जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और आज आप जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही आप सुनेंगे माँ महागौरी की आरती। 10 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:49 पर और 4:49 से 5:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:37 तक और इस दिन शोभन योग सुबह 5:52 पर समाप्त हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:19 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 5:56 से 7:11 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:56 से 6:02 तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 11:50 तक रहेगा। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि का 8वां दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा के साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है। तो चलिए आपको बताते हैं माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ को भोग में क्या अर्पित किया जाता है। इन सब के अलावा आप सुनेंगे माँ महागौरी की आरती। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। माँ महागौरी अपने भक्त को सत्मार्ग की ओर ले जाती है। इनकी पूजा से अपवित्र और अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। माँ की उपासना सभी कष्टों का निवारण करने वाली है। माँ महागौरी का प्रिय रंग सफ़ेद है और आज के दिन माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का या नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग की पूजन सामग्री जैसे सफ़ेद पुष्प या सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाए, धूप दीप जलाए और फिर सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। आज के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। जिनके घरों में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहाँ पर कन्या पूजन करने से पहले माँ भगवती के 8वें स्वरूप की विधि विधान से पूजा करके हवन भी कर लेना चाहिए और हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। आपके श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ अब तक पूर्ण हो जाने चाहिए। अगर कोई पाठ रह गया हो तो आज आप सुबह की पूजा करने के बाद उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। आज की पूजा परिवारजनों को मिलकर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती उतारना चाहिए। आरती उतारने के साथ ही सच्चे मन से क्षमा याचना करना चाहिए। माँ का प्रिय पुष्प रात रानी है। अगर हो सके तो रात की रानी का पुष्प माला को अर्पित करें और इनका राहु ग्रह पर अधिपत्य है। इस कारण राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आप माँ महागौरी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो तो आप अष्टमी तिथि के दिन माता को केवल फलों का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और अगर आप
सुख सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो माँ महागौरी को आज के दिन लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। माँ गौरी को सफ़ेद पुष्प ना मिलने पर आप लाल रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप नवरात्रि के सभी 9 दिन तक यदि कोई विशेष रंग का कोई विशेष पुष्प आपको ना मिले तो आप सच्चे मन से केवल लाल पुष्प भी माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। प्रार्थना श्वेत वृष समारोह श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम ददन महादेव प्रमोद माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संसिता नमस्तस्य नमस्तस्य। अब हम सब मिलकर माँ महागौरी की आरती गाएंगे। ओम जय महागौरी माता जय महागौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरिवरदायिनी गौरी। तू ही काली महाकाली तू ही धारी रूप माँ तू का मनोहर भजत है शिव नर नारी। श्वेतांबर धारी गौरी श्वेत पुष्प माला प्यारी श्वेत वृषभ सवारी जग जननी महागौरी। श्वेतांबर धारी गौरी श्वेत पुष्प माला प्यारी श्वेत वृषभ सवारी जग जननी महागौरी। पुण्य चंद्रिका गौर अति उज्ज्वल है रूप कहे ललित भावन भक्तन को दान शुभ। पुण्य चंद्रिका गौर अति उज्ज्वल है रूप कहे ललित भावन भक्तन को दान शुभ। तुम ही विद्या तप धारा तुम ही हो शुभकारी कर्तव्य से जो विचलित उन पर दया तुम्हारी। ध्यान धरे जो नारी पुरुष तुम्हारा विनती यही सुने माँ रूप तुम्हारा। जय महागौरी माता जय महागौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरिवरदायिनी गौरी। तू ही काली महाकाली तू ही धारी रूप माँ तू का मनोहर भजत है शिव नर नारी। श्वेतांबर धारी गौरी श्वेत पुष्प माला प्यारी श्वेत वृषभ सवारी जग जननी महागौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जिनों पर
माता, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता, भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी तू माता, माता सुनी तू माता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी तू माता, माता सुनी तू माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों पे दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही। नव दिन आएंगे लत माता के पूजा, जग भर में गूंजल जयकारा हुआ। असुर के नाश कैल महिमा पार, माँ दुर्गा संजीवनी सुख के आधार। ओ माँ माता तोहर कृपा छी, सर्व बहादुर का आनंद खुशी। नवरात्रि में जे तोरा स्मरण करय, ओ करे जीवन में शुभ फल भरय। जय माँ दुर्गे शक्ति स्वरूपा, तू छठी सहारा असीम अनुपा। भक्त सब पुकारे कर कृपा हमरो, जगदम्बे भवानी तोर महिमा अपार हो। शैलपुत्री अवतार धयल। जय माता रानी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।
इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महानवमी के व्रत कथा के बारे में। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूँगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के नियमित व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि के जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्ष, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्ष कहते हैं, हे देवादिदेव भी, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या हैं? कृपया आप मुझे सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसके दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, कृपा आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नामक एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं थी। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म परायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी और क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहता है। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था।
कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वो ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप निसंकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वो वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊँ। हे महाभाग्य, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने कृष्णगंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूँगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा, उसकी आँखों से आंसू झलकने लगा। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा,
फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया माता। आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को अपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशित सी स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियाँ सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंत प्रधान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने से असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोफल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन्य धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे सौभाग्यदायी तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियाँ देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ सावत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्र के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है।
यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विक होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण संपन्न पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के लिए दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है। दोस्तों, आप जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपका भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होठ हिल रहे हैं,
आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधार रही है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। और जब आपके जीवन से पूरा समय समाप्त होने वाला है, तो तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप अपना पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और जब आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बार बार आने लगती है, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चूड़ी आदि चीज़ें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निसी दिन ध्यावत, तुमको निसी दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर,
राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नयना ध्रुम बिलोचन नयना निशि दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंडे मुंडे सहारे सुनित विजय हरे। ओ मैया सुनित विजय हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुरे भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी। ओ मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। ये मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता। ओ मैया तुम्हें ही हो भरता। भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बड़हु अवधारी। हो मैया बड़हु अवधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाले के तुम राजत श्रीमाले के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी नमो नमो अम्बे दुखे हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भूकुटी विकिराला। रूप मातु को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम ही आती सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता।
श्री भैरवी तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी केहरी वाहन सोय भवानी लंगुर वीर चलते अज्ञवानी कर में खप्पर खंडग विराजे जाको देखी काल डर भाजे सोए अस्त्र और त्रिशूला जाति उठत शत्रु है सूला नगरी कूट में तुम ही विराजत तीहू लोक में डंका बाजत शंभु निशंभु दानव तुम मारे रक्त बीजे शंखन सहारे महिषासुर नृपे अति अभिमानी जेहि अंग पार मही अकुलानी रूप कराल कली को धारा सेन सहित तुम ती सहारा परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय मातु तुम सब तब तब पर अमरपुरी औरो सब लोका तो महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुर मुनि साथ पुकारे युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरण जकप तिन कीनो काम क्रोध जीति सब लीनो निशिदिन ध्वावत ध्यान धरो शंकर को काहू कलनी सी सुमिरो तुमको शक्ति रूप को परम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बे भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निकट सतावे मोह मदाधिक सब बिनसावे शत्रु नाश की जो महरानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला सब लगी जियो दाया फल पाऊँ तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ दुर्ग चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोगे परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्बे भवानी नमो देव्य महादेव्य शिवाय सतत नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः समतामः रौद्राय नमो नित्याय ग्रवेद्रात्वे नमो नमः ज्योतिषनावे चंद्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः नेत्रते भूवत लक्ष्मी श्रवाणि ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारिणे खताय तैथिवे कृष्णाय धूमाय सतते नमः असि स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतों से विष्णु मायधि स्थिता नमस्तवे नमस्तुवे नमस्तसे नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने ते विसीदिरे नमस्तसे 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूते च संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षणिस्थरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापी देवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिन्तु चापद या साम्प्रत चौथादित्यपीतेरसं विरासि सूर्यनेमस्तिस्तस्य या समृता दक्षिणे में हान्ति सर्वपदे भक्ति विनम्र मूर्तिं भी नमस्तुभे 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 नमो नमः।